हे व्हाट्स अप गाइस, तो वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो दोस्तों आज हम द विच इन द विंडो मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सो ये कहानी काफी बढ़िया और मजेदार होने वाली है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं साइमन और बेवर्ली को जो अपने बेटे फिन के बारे में बात कर रहे थे। अब बेवर्ली साइमन को फिन के रूल्स बता रही होती है कि उसको क्या देना है, क्या खिलाना है, मोबाइल फोन यूज करना है और इंटरनेट तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर दोस्तों बेवर्ली फिन को बाहर की चीजों से सेव रखना चाहती थी और वो नहीं चाहती कि फिन इंटरनेट से बाहर की गलत चीजों को देख पाए। लेकिन अब यहाँ पर फिन गलत चीजें देख चुका था, यानी कि फाइट्स वगैरह। फिन थोड़ा बहुत बदतमीज भी हो गया था, अब जिसकी वजह से बेवर्ली थोड़ी परेशान हो रही थी। लेकिन यहाँ पर साइमन बेवर्ली से प्रॉमिस करता है कि वो फिन को अच्छे से रखेगा और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बेसिकली साइमन और बेवर्ली की लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग रह रहे थे। अब यहाँ पर जो साइमन होता है वो एक होम रेनोवेटर होता है, जो कि पुराने घरों को खरीद कर कम पैसों में लेकर उसको अच्छा करता है और फिर उसे ज्यादा पैसों में बेचकर काम करता है। लेकिन अब असल में ये सारी चीजें उसकी वाइफ को पसंद नहीं थी। अब यहाँ पर वो चाहती थी कि उसका एक अच्छा सा घर हो और पूरी फैमिली अच्छे से रहे। उसके बाद साइमन बेवर्ली को बाय कहकर फिन को लेकर वेयर माउंट चला जाता है, जहाँ पर वो रास्ते में फिन को समझाने की कोशिश भी करता है कि फिन को अच्छे से रहना चाहिए, यानी कि गलत चीजों से दूर रहना चाहिए। फिर वो दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। साइमन फिन को अपना न्यू घर दिखाता है जो उसने लिया था, अब जो कि वो रेनोवेट करके ज्यादा पैसों में बेचने वाला था, और ये बात साइमन ने बेवर्ली से छुपाई हुई थी। अब तभी साइमन को एक कॉल आता है और फिन पास के रिवर में खेलने के लिए चला जाता है। उसके बाद साइमन कॉल फिनिश करके उसके पास जाता है। उसके कुछ देर के बाद ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर फिन को ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और यहाँ पर फिन सिर्फ 12 साल का है। फिर फिन साइमन से कहता है कि यहाँ कोई लाश वाश तो नहीं है। अब मजाक में साइमन भी कहता है कि हो सकता है कि लाश हो यहाँ पर। अब उसके बाद ये दोनों घर को देखने लगते हैं। यहाँ पर वो देखता है कि सारे रूम्स के अंदर डेकोरेशन और थोड़ा थोड़ा रेनोवेशन का काम किया जाना था, अब जिसको साइमन खुद ही करने वाला था। अब दोनों फिन के रूम में जाते हैं, जहाँ पर साइमन ने पहले से ही टॉयज रखे हुए थे। फिर फिन ये देखकर कहता है कि ये तो छोटे बच्चों के टॉय हैं। अब फिर ये दोनों वहाँ लगे स्टेरियोग्राम को देखते हैं। फिन अपने डैड से कहता है कि ऐसे पिक्चर को देखने से लगता है कि हम बहुत दूर की चीजों को देख रहे हैं, लेकिन होते यही के पास है। साइमन को ऐसी फोटो से हेडेक होने लगता है। फिर ये दोनों ऊपर के फ्लोर पर एक विंडो के पास जाते हैं, जहाँ एक चेयर भी रखी थी और विंडो का ग्लास भी क्रैक हुआ था। अब साइमन रेनोवेट की लिस्ट में ऐड कर लेता है। फिर तभी फिन को घर के अंदर से अजीब सी आवाज आती है, जैसे किसी के चलने की और हलचल की आवाज थी। लेकिन फिर वो अपने डैड के साथ बेसमेंट में जाता है, जहाँ से आवाज आ रही थी। वहाँ की लाइट्स अचानक से बंद हो जाती हैं। फिर वो चेक करते हैं तो उनको एक आदमी लुइस मिलता है, जो कहता है कि मैं रिपेयरिंग और लाइट्स ठीक करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर उसको साइमन ने ही बुलाया था। लुइस को पता नहीं था कि साइमन अंदर नहीं है, इसलिए वो सीधा अंदर ही चला आया था। अब सभी लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ साइमन और लुइस दोनों स्मोकिंग करते हुए बात करते हैं। यहाँ पर लुइस उसे कहता है कि साइमन को उसके बारे में पता नहीं होगा। उस पर साइमन पूछता है कि किसके बारे में। यहाँ पर लुइस कहता है कि उसके पैदा होने से पहले यहाँ एक लेडी रहा करती थी, यानी कि जिसको सब विच बोला करते थे। उस लेडी का हस्बैंड और एक बेटा था, जिनकी बेलर में से फंसने से मौत हो गई थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेलर एक मशीन होती है जिसमें पेपर्स कॉटन बनाया जाता है, और सबका ये मानना है कि ये काम उसी लेडी का है। फिर लुइस उसे ये भी कहता है कि उसकी मॉम उसको इस घर में जाने से मना करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि घर के पास कुछ तो गलत है। फिर वो कहता है कि वो लेडी हमेशा लोगों को अपनी विंडो पर बैठा देखती थी, यानी कि दिन भर रात भर, और कभी भी उसने अपनी जगह नहीं बदली थी। लेकिन फिर जब लोगों ने पता किया तो उन्हें पता चला कि उसकी तो बहुत पहले ही हार्ट फेल से मौत हो चुकी थी। फिर वो कहता है कि भले यहाँ कोई भी रहे, लेकिन ये घर हमेशा उसी लेडी का रहेगा। लेडी का नाम यहाँ पर लेडिया होता है। अब रात में फिन और साइमन सोने की तैयारी करते हैं, जहाँ पर फिन ब्रश कर रहा था। यहाँ पर साइमन अपनी टैबलेट्स खा रहा होता है, जिसके बारे में फिन उससे पूछता है आप किस चीज की टैबलेट खा रहे हैं। साइमन कहता है कि मेरे दिल में एक होल है शुरू से ही। फिर फिन कहता है कि आपकी इससे जान भी जा सकती है, जिसको साइमन लाइटली ले लेता है।
अब ये दोनों सो जाते हैं और फिन को रात में थोड़ी सी आवाजें आने लगती हैं। अब इन आवाजों से वो परेशान होकर दूसरे रूम में चला जाता है। यहाँ पर साइमन को लगता है कि फिन ही घर में घूम रहा होगा, तो वो इग्नोर करके सो जाता है। अब अगले दिन साइमन फिन को थोड़े बहुत काम सिखाता है। फिर वो दोनों ही हीटर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कि ठीक नहीं हो रहा था। फिर रात में साइमन बल्ब फिट कर रहा होता है तो उसको डोर पर किसी का हाथ दिखाई देता है। फिर वो बाहर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर तभी वहाँ पर फिन आ जाता है और कहता है कि क्या आपने इस घर में कुछ अजीब सा नोटिस किया है। साइमन उसे पूछता है कि तुमने क्या नोटिस कर लिया है। वो उसे बताता है कि मैंने घर के मिरर में एक लेडी को देखा था, जो कि फौरन से ही गायब हो गई थी। हो सकता है कि वो लेडी आई होगी। अब रात के टाइम फिन की नजर स्टेरियोग्राम्स फोटो पर पड़ती है, जो उसको अजीब लगती है। फिर जब वो बाहर जाता है तो उसको हल्की सी आवाज आ रही थी, लेकिन फिर वो साइमन के रूम में उसके साथ सोने चला जाता है। अब सुबह साइमन फिन को उठाता है और कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखा जिस पर तुम उस लेडिया को रोकने का कह रहे थे, और लेडिया ने दिखाया कि फिन के साथ कुछ हो गया है। अब साइमन ये कहते कहते रोने लगता है। फिन ये बातें सुनकर उठता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। साइमन तो घर के बाहर काम कर रहा था, मतलब फिन के साथ यहाँ कुछ अजीब सी चीज हुई थी। अब अगले दिन साइमन और फिन लकड़ियाँ उठाकर घर लेकर आ रहे होते हैं। फिर साइमन पूछता है कि तुम चुप चुप क्यों हो, क्या तुमने इंटरनेट पर कुछ देख लिया है। लेकिन इस पर फिन मना कर देता है। यहाँ पर फिन का पाँव मठ के अंदर चला जाता है, जिसको साइमन निकालने जाता है और वो दोनों मस्ती करने लगते हैं और रिवर में नहाने भी लगते हैं। अब अगले सीन में ये दोनों विंडो ठीक कर रहे होते हैं। फिन पूछता है कि क्या हम इस घर को बेच देंगे। फिर साइमन उसे कहता है कि मैं इस घर को बेचना नहीं चाहता। अब इतने में अचानक से लाइट चली जाती है और बेसमेंट में से आवाजें आने लग जाती हैं। फिर जैसे ही वो नीचे वाले फ्लोर पर जाते हैं तभी लाइट आ जाती है, लेकिन साइमन को वहाँ हॉट एयर फील हो रही थी। अब फिर ये दोनों बेसमेंट में देखने के लिए जाते हैं तो उनका हीटर अचानक से ही ठीक हो गया था, वो भी खुद ब खुद, जिसको ये ठीक नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर साइमन को ये बहुत अच्छा लगता है और फिर दोनों लंच बाहर करने का प्लान करते हैं। उसके बाद फिन रेडी होने के लिए चला जाता है। साइमन नीचे ही रहता है। तभी फिन आहिस्ता से साइमन को आवाज देता है। अब यहाँ पर साइमन को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो ऊपर आकर देखता है। फिर उसी चेयर पे वो लेडिया बैठी हुई थी। यहाँ पर फिन को पीछे करके वो उसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों हैं। वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लेडिया वहाँ पर सो रही होती है। फिर फिन भी उसके पास आ जाता है और दोनों करीब होकर बात करने लगते हैं। लेकिन अब अचानक से ही वो लेडिया जाग जाती है और दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर लेडिया उनको रुकने का कहकर उनके पीछे भागती है, लेकिन वो दोनों कार में बैठकर घर से भाग जाते हैं। लेडिया बाहर तक आकर उनको देखती रहती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं। साइमन बेवर्ली को फोन करके कहता है कि सुबह मैं बस में फिन को बिठाकर घर भेज दूंगा। यहाँ पर कोई परेशानी हो गई है और मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। फिर वो दोनों लुइस के घर आ जाते हैं और लुइस का बेटा फिन को अपने साथ सुलाने ले जाता है। अब लुइस और साइमन घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लुइस उसे कहता है कि घर की लाइट्स को मैंने ही खराब किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि लेडिया लाइट की वजह से ही वहाँ पर है। मैंने कई बार लेडिया को देखा है उस घर में। और कुछ टाइम के बाद लुइस स्लीप वॉकिंग करने लगा था और जब मैं जागता था तो खुद को उस घर में देखता था। मुझे हमेशा ऐसे फील होता था कि लेडिया मुझे वहाँ लेकर जा रही है। साइमन को ये सब सुनकर बहुत शॉक लगता है। वो चुप होकर सारी बातें सुनता रहता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से दूर रहो और तुम्हें उसको फ्लिप करना चाहिए। अब जिस पर साइमन कहता है कि मैं इस घर को फ्लिप नहीं करूँगा, मैं अपनी वाइफ और बेटे के लिए इस घर को अच्छे से बनाऊंगा और कोई भी हॉन्टेड घर हमारी जान नहीं ले सकता। अब अगली सुबह साइमन फिन को बस में न्यूयॉर्क के लिए बिठा देता है और साइमन घर आकर काम करने लगता है। लेकिन उसको थोड़ी देर बाद घर पर फिन मिलता है, जिसको देखकर साइमन शॉक्ड हो जाता है। फिन अब ये कहता है कि आपके जाने के बाद मैं बस से उतर गया था और पैदल ही घर पर आ गया था। लेकिन फिर साइमन अपना काम खत्म करके उसे कहता है कि तुम कल ही न्यूयॉर्क के लिए जाओगे। अब साइमन बाकी के काम खत्म करने लगता है और फिन बातों ही बातों में कहता है कि मेरे डैड मेरे लिए फेवरेट पर्सन है और मेरे फेवरेट पर्सन ही मुझको साथ रखना नहीं चाहते हैं। साइमन ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर फिन उसे कहता है कि आप हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते। ये सुनकर साइमन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ।
फिर तभी बेवर्ली की कॉल आती है। साइमन उठाता है और बात करता है। अब यहाँ पर दोस्तों बेवर्ली की बात सुन के तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो उसे कहती है कि फिन घर पर पहुँच गया है और काफी चुप है। अब यहाँ पर साइमन फिन से बात करता है और दूसरा फिन उसके पास बैठा हुआ था। यहाँ पर साइमन कॉल पर कुछ भी नहीं कहता, कॉल काट देता है और वहाँ से भागने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो फिन था वो लेडिया होती है। लेकिन फिर लेडिया उसका पीछा करती है और भागते हुए उसको रोकने का कहती है। अब साइमन अपने कार में बैठने लगता है, लेकिन चाबियां तो घर के अंदर ही रह जाती हैं। अब उसके बाद वो हेल्प के लिए लुइस के घर जाता है, लेकिन यहाँ पर लुइस उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऑर्डर है जिससे मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, और साइमन ने कभी घर छोड़ा ही नहीं था। यहाँ पर साइमन को कुछ भी समझ में नहीं आता। इतने में लुइस बियर की बोतल साइमन के सर पर मार देता है, और अब होश आने पर साइमन खुद को घर के अंदर ही पाता है। फिर जल्दी से साइमन उठकर बाहर भागता है कार स्टार्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो खुद को घर के अंदर ट्रैप देखता है और कार से बाहर आ जाता है। अब एक्चुअली में साइमन घर के अंदर ही था। अब ये कुछ और नहीं बल्कि विजन्स ही थे। फिर वो बाहर आता है और बेवर्ली आती है, साइमन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन नहीं समझता और मान लेता है कि वो लेडिया है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानूंगा। लेकिन फिर तभी बेवर्ली के रूप में लेडिया से कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम बाहर जाकर क्या करोगे? जॉब देखोगे, परेशान होगे और मुश्किल फेस करोगे। फिर साइमन भी ये समझ आता है। फिर वो उसे पूछता है कि तुम्हें लेडिया के साथ रहना है। उस पर लेडिया से कहती है कि मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी और साइमन को अकेले ही यहाँ पर रहना होगा। साइमन घर के अंदर चला जाता है और कहता है कि मैं अब यहीं पर रहूंगा। फिर साइमन घर को रेनोवेट करने लगता है, जो कि उसका एक सपना था उसकी फैमिली के लिए। अब यहाँ पर स्लीपिंग वॉकिंग करते हुए लुइस घर के पास आता है। अब मरे हुए साइमन को लेडिया की जगह पर बैठा हुआ देख लुइस को बहुत अफसोस होता है। अब दोस्तों जिस तरह से लेडिया की हार्ट फेल से मौत हुई थी, बिल्कुल इसी तरीके से ही साइमन की भी हार्ट फेल से मौत हो गई थी, क्योंकि उसके हार्ट में एक होल था और वो यहाँ किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखा रहा था। फिर थोड़े दिन के बाद बेवर्ली और फिन उस घर में रहने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग साइमन का फ्यूनरल पहले ही कर चुके थे, क्योंकि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों को घर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस घर में साइमन की पॉजिटिविटी थी। फिर इतने में फिन को अपने रूम से साइमन का एक लेटर मिलता है, अब जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि ये घर वापस से अच्छा हो गया है और मैं यहाँ पर हमेशा से रहूंगा। अब मूवी की एंडिंग में फिन और उसकी मॉम को घर से वही आवाजें आती हैं, और वो इस आवाज को समझ गए थे कि साइमन की प्रेजेंट है। यहाँ पर फिन को नाइट मेयर्स भी आते हैं, जहाँ हम लेडिया और साइमन की बातें सुनते हैं। यहाँ पर लेडिया आजाद हो गई है और हम न्यूयॉर्क की गलियों में लेडिया को घूमते हुए देखते हैं, यानी कि उसके स्पिरिट को। अब जब फिन रात को सोते वक्त दीवार पर हाथ रख के गुड नाइट डैड कहता है, और दीवार से भी आवाज आती है, जिसका मतलब साइमन अभी भी अपनी फैमिली के साथ वहीं रह रहा है।